सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। कितना खालीपन है। पहले जब भी कोई मसला हुआ करता था मैं हाला के पास आ जाया करती थी, पर अब मोहसिन की डांट खाते हुए सोचती हूँ कि कहाँ जाऊंगी। एक हाला के होने से कभी मैके का ख्याल ही नहीं आया था। तुम भी तो चेलम के बाद चली जाओगी। और आईना, मोहसिन सोच रहे थे कि आईना का निकाह कर देते हैं सादगी से और उसे रुखसत कर देते हैं। फराज ने कहा तो है कि हमें वो रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम जानती हो मोहसिन को, वो कभी इनकार नहीं करेंगे रिश्ते से। वो कौन होते हैं हमारे बारे में फैसला करने वाले? अम्मी नहीं रही, लेकिन उनके बाद मैं उसकी बड़ी बहन, उसके बारे में सारे फैसले करने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। उनसे कहो हमारे बारे में फैसला करना बंद कर दें। अम्मी नहीं है जो उनके हर फैसले पे आंखें बंद करके अमल करती रहेंगी। वैसे भी अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं पहले वाली सज्जल नहीं रही। सजल, ये तुम क्या कह रही हो? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। मोहसिन, मोहसिन, बीबी आप आ जाए। साहब ने कहा आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आ रहा हूँ। किससे बात हुई है? इमरान साहब से। अगर इमरान यहाँ अगले 10 मिनट में नहीं पहुंचा ना तो तुम देखना मैं इस जगह का क्या हाल करती हूँ। बल्कि तुम मेरी उससे बात कराओ। आ जाइए, आप अंदर बैठे, मैं फोन लेकर आता हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद खुशियों की सेज सजा रहा है। मोहसिन, नादिया, तुमने सुना उसने क्या कहा है? मैं कौन होता हूं? अपने कंधों पे उनके बैग उठा के स्कूल छोड़ने जाया करता था। हर मुश्किल में बाप बन के सर पे हाथ रखा है मैंने उनके।
मैं खुद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैं उनके लिए बड़ा भाई बन गया, बड़ा भाई। और आज वो लड़की पूछती है कि मैं कौन होता हूं उनके फैसले करने वाला। वो परेशान थी। कैसी परेशानी? उन दोनों में शायद कोई झगड़ा हुआ है, किसी बात पर लड़ी हैं दोनों। मैं जब गई थी ना तो आईना रोती हुई यूनिवर्सिटी जा रही थी और सजल भी बहुत परेशान थी। ये सब कुछ उस लड़की आईना की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस राह पे चल पड़ी है लड़की। और वो फराज, उसको भी मेरे किसी खदशे की परवाह है ही नहीं, इसलिए चाहता हूं ये लड़की अपने घर की हो जाए। हाँ, मगर मोहसिन जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। ठीक कहती हो तुम। खाला अम्मी के जाने के बाद सारे रिश्ते ही बदल गए हैं। लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि उनके जाने के बाद इन लोगों को अपनी मनमानी करने की इजाजत मिल जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं। और भैया आईना कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई है शायद। शायद? ये कौन सा वक्त है यूनिवर्सिटी जाने का? कब गई थी वो? सुबह 10 बजे के करीब। हद है यार। और तुमने अभी तक उसकी कोई खबर नहीं ली कि वो कहाँ है? जहां मर्जी हो, उसके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या जो मैं उसकी फिक्र करूं। सजल, मैं क्या कहूं तुम्हें? कुछ नहीं कहूं। कहां गई होगी? इमरान को ढूंढने गई होगी। क्या करे इस दफा मिल जाए, आर पार तो हो। आपने भी कुछ नहीं किया। मुझे जरूरी जाना पड़ा था। अब आया हूं तो कुछ करके ही जाऊंगा। उसका बाप मुझसे अब जितना भी कतरा है, इस बार मिलकर ही जाऊंगा। और कोई ना कोई फाइनल बात जरूर होगी। क्या बात होनी है? उनसे बोले इसे यहां से लेके जाए, बहू का दर्जा ना दे, नौकरानी बना ले, भले अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, बस आईना को उस घर में जगह दे दे। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे। क्या आईना अपनी गलती की सजा सारी जिंदगी भुगतेगी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तुम अपनी बहन के बारे में बात कर रही हो। उसने बहनों वाला कोई काम किया है? और मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कोई दरवाजा खोलो! क्यों बंद किया तुझे? जाबे, जाबे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सुहेल। दुल्हन को रुखसत करा के घर लाना चाहिए था, आपने उन्हें वहां से होटल रवाना कर दिया। अब सुबह वो लोग जा भी रहे हैं। फिक्र न करो, मैं बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया, वहां पे बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। अरेंजमेंट तो यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ था।
लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दें वो कमबख्त लड़की आ गई। क्या? मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं रहा था कि जब तक शादी की तकरीबात खत्म नहीं हो जाती वो यहीं कमरे में बंद रहे। कहाँ है वो? इमरान के कमरे में। तुम्हें यहाँ देखकर दुख हो रहा है और फिर भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो कहाँ है? अपनी बीवी के पास। देखो आईना, अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपनी मर्जी से डिवोर्स पेपर साइन किए हैं और वो एनी के साथ जा चुका है। उसकी जिंदगी में तुम्हारी अब कोई गुंजाइश नहीं है। बेहतर होगा कि तुम भी सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। कितनी समदिल औरत है। अगर आपकी कोई बेटी होती तो क्या आप यही करते? शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं। बेटे की गलतियों का बोझ उठाया जा सकता है, लेकिन इस माशरे में बेटी की गलती मार देती है। जैसे मेरी मां मर गई। बस कर दो, मेरे जमीर पे और बोझ मत डालो। चली जाओ यहां से और अपना बोझ खुद उठाओ। क्या वो जानता है कि मैं? हाँ, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी गलतियों का हिसाब रखना नहीं चाहता। मैं इस बच्चे का क्या करूं? जो दिल चाहे करो। अब चली जाओ यहां से। इस घर में इससे ज्यादा तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। और इससे ज्यादा तमाशा मेरी जिंदगी का बन नहीं सकता। ठीक कह रही हो, जो बिगाड़ता है वही संवारता भी। इसलिए अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। डिसाइड कर लिया। फराज, कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। मैंने पता किया जहां जहां पता कर सकता था। अल्लाह, ना कहाँ चली गई? मैं इमरान के घर भी गया था और वहां तो पता चला कि आज तो इमरान की शादी थी। क्या? और आईना को भी पता चल गया इस बात का। कहीं
कहीं ऐसा तो नहीं कि आईनों की बात मालूम हो और वो खुदकुशी करने चली गई हो? ना करे। क्या हुआ? फराज लोग कहीं गए हैं। इस वक्त? अभी इतना वक्त नहीं हुआ, डिनर पे गए होंगे कहीं। लेकिन पहले तो बताकर जाते थे कि घर का ख्याल रखना, और अब हो सकता है आईना घर पर ही हो, तभी नहीं बताकर गए। हो सकता है। सब कितना बदल गया है। फराज, सज्जल, और सज्जल तो बिल्कुल देवरानी बन गई है। मैंने सोचा था सज्जल आएगी मेरा भी दिल लग जाएगा, लेकिन हम तो बाद से भी गए। सुने, मैं जाकर देख के आऊं, आईना कहीं परेशान ना हो। तुम्हें क्या जरूरत है? अगर ऐसा कोई खदशा होता तो वो बोल के जाता। तुम जाके ताबिंदा को देखो, वो खा। पता नहीं कहाँ गए होंगे इस वक्त। थैंक यू। फाइनली तुम मेरे हो गए। कितना इंतजार किया है इस लम्हे का। तुमने देखा लोग हमारी कितनी तारीफ कर रहे थे। We're a perfect match, इमरान। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है ना, जब तक हासिल ना हो जाए दिल को चैन नहीं आता। लेकिन अब तुम मेरे हो। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। I love you, इमरान। तुमने मुझे तो पा लिया, लेकिन मैंने आईना को खो दिया। ज़ैनब, प्लीज संभाले खुद को। सुहेल, उसने मेरे सामने अपनी कलाई काट ली। मैंने सुना था कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन कोई किस तरह अपनी जान ले लेता है ये मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन सुहेल, मुझसे उसकी आंखों की बेबसी नहीं भुलाई जाती। देखें, हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होता है। आप क्यों इस तरह अलखान कर रहे हैं खुद को? क्योंकि इसमें मेरा बेटा बराबर का शरीक है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। उसने जो कुछ किया
उसकी जिम्मेदार वो खुद है। आप प्लीज गिल्टी फील न करें। अगर उसे कुछ हो गया, अगर वो मर गई? नहीं मरेगी, आई एश्योर यू नहीं मरेगी। कट बहुत हल्का था। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो? दोनों की जान छूट जाएगी। सुहेल, वो आपके ऊपर हब्से बेजा का मुकदमा कर सकती है। नहीं करेगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। चले, अब आप थक गई होंगी, थोड़ा रेस्ट कर लें। सुबह उन दोनों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट भी जाना है। चलें। क्या कहा तुमने? हो गई शादी, अब खेल खत्म। खुल के बात करो इमरान। मुझे खुलकर ही बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे और पापा की तरह मुझे गेम खेलने नहीं आता है। तुम सब ने मिलकर आईना को मेरी जिंदगी से निकाल तो दिया। बताओ बताओ, मेरे दिल से कैसे निकालोगे उसे? तुम मेरे साथ रहोगी और वो यहां रहेगी। तुमने हमें चीट किया। अब इसमें क्या चीटिंग है? देखो, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और पापा ने मुझे इस पर मजबूर किया, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ शादी का वादा किया था। तुमसे मोहब्बत का नहीं। हाउ डेयर यू! तुम्हें अंदाजा नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती। ओह, सो क्यूट। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। जो करूंगा मैं करूंगा। समझ आई तुम्हें? देखो एनी डार्लिंग, बात सिर्फ इतनी है कि हमारी जिंदगी अच्छी तो गुजरेगी, पुरआसाइश, पुरसुकून। लेकिन मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा खुद से वादा है। मोहब्बत अगर मेरी मुकद्दर नहीं बनी, तुम्हारा भी बनने नहीं दूंगा। आनी, आनी क्या हुआ? आंखें खोलो। आनी, क्या हो गया? चोट लग गई सच, बहुत जोर से। एक्सक्यूज मी साइना, आपका सामान।
भी खत्म नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। आईना तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का सोचा, दिल का जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने खुद को बहुत समझाया लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अब इन बातों का वक्त गुजर गया, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, नहीं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। क्या तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सर उठाकर चलो और तुम्हें कोई दुख, कोई परेशानी ना। और अगर तुम फिर से मुझे छोड़कर चले गए तो? हनी, मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा। तो प्लीज प्लीज मुझ पर एतबार करो। इमरान, मैं तुम्हारे लिए सारी कश्तियां जलाकर आई, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वापसी के लिए तुम्हें किसी कश्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अब मैं किसी जिंदगी की आखिरी सांस तक। काबिल नहीं, कहीं से कुछ हासिल नहीं। एनी, एनी, एनी उठ जाओ, उठो और जल्दी तैयार हो जाओ। मिस्टर एंड मिसेस के लिए एक जबरदस्त सा ब्रेकफास्ट आ रहा है। फिर हमारी फ्लाइट भी तो है। मामा पापा आ रहे हैं, मेरी अभी उनसे बात हुई। तुम्हें किस बात की इतनी खुशी है? हमारी शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह। क्यों, मुझे खुश नहीं होना चाहिए? तुमने जो छीनना था छीन चुकी हो। बहुत बुरी तरह भुगतोगे। मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगी। बताओ, जरूर बताओ। वो तुम्हें आग कर देंगे। अब नहीं करेंगे बेबी, क्योंकि मेरे हाथ में उनकी दुखती रग है। मैं जानता हूं उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी भतीजी और भाई की परवाह है। लेकिन तुम्हें खुश रखने के वादे पर वो मेरी हर बात मानेंगे। जानती हो नहीं, दुनिया खुशी को जेवर, कपड़ा और आसाइश से परखती है। दिल में छुपी मोहब्बत कोई जज नहीं करता। You are so mean. You too. अब जल्दी से तैयार हो जाओ। सजल,
चाय पी लो। मुझे तो लगता था ये दिन कभी चढ़ेगा ही नहीं। बहुत भारी रात थी। बोझ कम नहीं हुआ, बढ़ गया। अम्मी क्यों मर गई फराज? सारा बोझ मुझ पे डाल के चली गई। उनकी जगह ये क्यों नहीं मर गई? ऐसी बातें मत करो। निकाह हुआ, तलाक भी हो गई, सारी दुनिया बेखबर है। इस बच्चे का क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे दुनिया को? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अच्छा बताओ, आईना कैसी है? कैसी हो सकती है? देखो सजल, इसमें जरूर आईना की गलती है, लेकिन इस वक्त उसे हमारे सहारे की जरूरत है। वो बहन है तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने रवैये में थोड़ी नरमी लाओ। मुझे उसका दुख है, मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। को गुस्सा नहीं आता फराज? गुस्सा करके भी मैं क्या करूं? अपनी बुज़दिली पर पछतावा जरूर होता है कि मैं जाकर उनका गिरेबान भी नहीं पकड़ सकता। उसमें भी बदनामी का खौफ रहता है। कभी कभी तो सोचता हूं कि मैंने खाला से वादा ही ना लिया होता। मोहसिन भाई को मैं सब कुछ बता देता। उन्हीं में इतनी जुर्रत है कि इसका गला दबा के किस्सा ही तमाम कर देते। नादिया का पता है ना आपको? अपनी बेवकूफी में कहीं ना कहीं राज उगल देती है। तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? मैंने क्या तैयारी करनी थी? ये भी है। अच्छा, मैंने तुम्हारी जरूरत का सारा सामान पैक करवा दिया और ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए। मामा, मैं अभी नहीं जाना चाहती। क्यों? घूमोगी फिरोगी तो सारी थकन उतर जाएगी। और वैसे भी ये तुम्हारा अपना फैसला है। अब इसमें कोई कमी पेशी हुई ना तो तुम खुद भुगतना। आनी, बार बार इसको देख के खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? कितना खुश लग रहा है उसके साथ। मेरे साथ भी इतना ही खुश था, लेकिन हमारी तो कोई तस्वीर भी नहीं है। ना मेहंदी हुई, ना कुरान के साए में रुखसती। ये क्या है? ये उन लम्हों की कीमत है जो मैंने उसके साथ गुजारा। फाड़ना मत। कि मुझे मेरी औकात याद दिलाते। तुम्हें पूरी दुनिया में वही एक घटिया शख्स मिला था। मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी जान ले लूं। उसे कुछ मत कहो। तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी माँ को धोखा दिया। कसूरवार वो नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं भूल गई थी जिस माशरे में मैं रहती हूँ वहां लड़की को सैकड़ों लोगों के सामने वली की इजाजत और कुरान के साए में रुखसत किया जाता। मेरी तरह छुपकर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करती। उसने गन पॉइंट पे तो निकाह नहीं पढ़वाया था ना। सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। कसूरवार भी मैं हूं, गुनाह भी मेरा है, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अम्मी ठीक कहती थी सजन, मुझ जैसी बेटी को तो मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए मुझ जैसी बेटी को।
सजल, खैरियत है? रात तुम लोग बहुत देर से वापस आए। मैं जाग रही थी। जाते हुए आईना तुम लोग के साथ नहीं थी, वापस आए तो साथ थी। तुम सारी रात जाग के इंतजार कर रही थी? आईना हमारे साथ ही थी। वो उसे चोट लग गई थी ना, तो बैंडेज करवाने गए थे। चोट लग गई उसको? कैसे? ज्यादा नहीं लगी, बस कांच लग गया था। मैं देख लूं उसको? नहीं, वो सो रही है। सो रही है तो मैं जगा देती हूँ, ऐसा क्या है? नहीं, वो सारी रात तकलीफ में जागती रही है, उसे आराम करने दो। सारी रात तकलीफ में जागती रही, फिर तो चोट भी ज्यादा आई होगी। और तुम क्या बच्चों की तरह कह रही हो कि मैं उसे जगा नहीं सकती? हटो, मुझे देखने तो दो। अरे नादिया, मेरी बात तो सुनो, ये तो सिर्फ। हाय अल्लाह, दिखाओ। इतनी चोट लगवा ली, और हौसला देखो, इतना जख्म खा के आराम से बैठी है। नहीं तो इसको तो जरा सी चोट लग जाए तो आसमान सर पर उठा लेती है। ये तो हाँ, यही तो किया है। सारी रात रोती रही है। इसको बहलाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। आईना, अगर चोट लगी कैसे है? पता नहीं, बस लग गई। खुद की गलती है ना, इस वजह से दर्द भी बहुत है। अच्छा आईना, तुम आराम करो। नादिया, हम बाहर चल के बैठते हैं, वहीं बात करते हैं। चलो। हाँ ठीक है। आईना, तुम आराम करो, ख्याल रखना अपना। मैंने फैसला किया कि मैं अदालत जाऊंगी। इस बात का दुनिया के सामने आने का मतलब जानती हो? सारी जिंदगी अपने आप को सूली पे चढ़ा लोगी। अब तो कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, क्यों फोन करती हो? मेरे पास आपका पोता है। पोता है? इमरान का बेटा होने वाला है। आईना से।